जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर फ्रंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखिएगा और एक भी प्रश्न को जो है ना छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आजकल पढ़ाया जा रहा है ना, पूरा गैस करके और उसको जांच कर पढ़ाया जा रहा है कि परीक्षा की दृष्टि से है कि नहीं है। ठीक है ना? इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देख लेना है, क्योंकि आपके पास परीक्षा की जो टाइमिंग है बहुत कम है और कम समय में अब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आपके ऊपर दबाव आएगा। ठीक है ना? तो जिस भी क्वेश्चन को देखेंगे बेहतर तरीका से आप लोग देखेंगे। ठीक है? और आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, आपको जो है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है पीडीएफ या नोट्स। ठीक है ना? बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, जुड़िएगा। ठीक है ना? सारे बच्चे जुड़ने का अत्यधिक प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हम लोग लिंक भेजेंगे और आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? क्योंकि काफी सारे बच्चे जुड़े हैं और नोट्स या पीडीएफ का फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग भी जुड़ना अति आवश्यक है आप लोगों को। ठीक है ना? और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचित पाठ का शीर्षक है। रचित पाठ का शीर्षक क्या है? मतलब कहने का मतलब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन से पाठ को रचे हैं। याद रखिएगा, रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड वो पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा रोज जो है अगे जी की रचना है। और उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, ये जो पूछ रहा है अभी क्वेश्चन। ठीक है ना? इसका ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति जो है ना, ये जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। और सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश जी की रचना है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम अच्छे तरीका से बतलाएंगे, डिफिनिट करके बतलाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीका से याद रखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना? तो लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो याद रखिएगा कर्म का प्रतीक जो होता है ना, वो लोहा होता है। ठीक है ना? तो 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान रची है कविता, उस कविता का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने बतलाया था प्यारे नन्हे बेटे का जो कविता लिखे हैं, ये लिखे विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। जो अभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया है। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है। आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि हम अभी डिफिनिट कर करके बतला रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार और पूछ दे तो छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है ना? कि हमें नहीं पढ़े थे, हम लोग छोड़ दिए, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पाठ की उक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। वह अपूर्ण है। तो हमने आपको क्या बतलाया था, देखिए जहां नर और नारी की बात आए ना, या स्त्री और पुरुष की जहां बात है, वहां अर्धनारीश्वर आंख मूंद कर मार देना है। और पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर मारिएगा आप लोग। ठीक है ना? और संपूर्ण क्रांति तो आप जो जानते हैं जेपी द्वारा लिखा गया है। और मोहन राकेश जी द्वारा सिपाही की मां पाठ को रचा गया है। और शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचा गया है। आप लोग जानते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। मतलब बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विधा है, हमने बताया था आपको ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। लेकिन यहाँ पर केवल निबंध दिया है तो निबंध ही मारेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ललित निबंध होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पत्रा है। लहना सिंह किस कहानी का पत्रा है, हमने बतलाया था रोज जो है, याद रखिएगा, रोज जो है मालती कहानी की, रोज कहानी की पत्रा जो है मालती है। ठीक है ना? और उसने कहा था कहानी के पत्रा जो है लहना सिंह है। ठीक है ना? याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको ना एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हम कर रहे हैं ना, पूरा गैस करके आपको क्वेश्चन को दिया जा रहा है, पूरा गैस करके दिया जा रहा है। तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है। आप लोग फ्री में नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, जिससे मन करे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक पत्र के लेखक कौन है, हमने बतलाया था भगत सिंह है। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। तो याद रखिएगा भगत सिंह कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है कि सूर सागर के कवि कौन है। सूर सागर के कवि कौन है, यानी सूर सागर जो है सूरदास है। ठीक है ना? सूर सरावली है, याद रखिएगा, सूरदास की ही रचना होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
कह रहा है कि जूठन शीर्षक रचना मतलब जूठन शीर्षक पाठ की रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा से ली गई है? जूठन पाठ। तो जूठन पाठ के रचनाकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। लेकिन यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। क्या है मेरे भाई? दलित आत्मकथा है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। आपको डिफिनिट कर करके बतला रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार वर्ड पूछ दे तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम बतला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? आसमान टूट जाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है अचानक मुसीबत आ जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना मेरे भाई, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, और हमारे क्लास से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ जौन होता है मेरे भाई बहुत अनुभवी होना। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण क्या होता है? हमने विशेषण से काफी सारे क्वेश्चन आपको बतलाया है विशेषण से रिलेटेड, तो याद रखिएगा जगत का जगदीश हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। भारत का पूछेगा भारतीय मारिएगा, राष्ट्र का पूछेगा राष्ट्रीय मारिएगा, समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा, इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा। ये सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें। दिन का विशेषण क्या होता है? ये हमने बतलाया था दैनिक होता है। दिन का विशेषण जो होता है दैनिक होता है। 13 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करें। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है, ठीक है ना। शिव का उपासक जो कहलाता है शैव कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करें। संध्या का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा होता है, और संध्या का विलोम शब्द जो हो जाएगा प्रातः हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 15 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग फटाफट टिक कर दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग का विराग, विराग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रट जाना है, पढ़ जाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि पूरा किताब से गैस करके आपके बीच प्रश्न लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करें। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा राजा रुद्र शाह ने दिए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है ना तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था तुलसीदास जी राम भक्त थे, ठीक है ना, राम भक्त थे। तो याद रखिएगा बचपन का जो नाम था राम बोला पड़ गया था, ठीक है ना, राम बोला पड़ गया था जो राम भक्त थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है? उसने कहा था मतलब कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था या किस वर्ष की कहानी है? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी की कहानी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, देखिए कह रहा है ना संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला नारा जो है कौन से लेखक दिए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति कहेगा तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था छात्र आंदोलन के नेतृत्व, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करें। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका हमने इसी क्लास में बतलाया पहले ही कि रोज कहानी की नायिका जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मालती हो जाएगी, और मालती हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? हमने बतलाया था बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बतलाया था, क्या बतलाया था? बेनी प्रसाद भट्ट बतलाया था। आप लोग याद रखिएगा हमने बतलाया था मेरे भाई। और माता जी का नाम पार्वती देवी बतलाया था, ठीक है ना, पार्वती देवी बतलाया था, ये भी हमने साथ में बतलाया था। और साथ में ये भी बतलाया था हम के क्या व्यापारी थे, क्या थे? व्यापारी थे। इस टाइप से करके हम लोग आपको जो है चर्चा करके हम लोग बतलाए थे, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट के पिता जो थे पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। आप लोग याद रखिएगा जो हमने क्वेश्चन अभी बताया उस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है ना बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिए ये तो बहुत बार पूछा गया है और 2023 में
में भी प्रश्न दोहराया गया है प्रश्न। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप निकाला था। क्या निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाला था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक जो था वो कौन था, याद रखिएगा। जहां पलटन की बात करें मेरे भाई, जहां पलटन की बात करें वहां वजीरा सिंह आपको मार देना है, याद रखिएगा। लहना सिंह नहीं मारना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह के नंबर क्या था और 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि सिख राइफल में जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। 77 था। क्या था? 77 था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें, कछुआ धर्म किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। कछुआ धर्म जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कछुआ धर्म का है ना, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। तो हमने बतलाया था बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग ना सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखें। हम बार बार यही को बात बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं बेहतर तरीका से देखिए, क्योंकि ये सारा प्रश्न अब आपको दिया जा रहा है पूरा गैस के रूप में दिया जा रहा है, गैस क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है, याद रखिएगा। और पूरा किताब से निचोड़ निचोड़ खोज खोज कर आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस गैस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ जाना है, अच्छे से रट जाना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे तरीका से देख लीजिए और रट जाइए। ठीक है ना, अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, जिससे मन करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। कर जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म पूछा जा रहा है, तो बबू वाला सवाल है, सिताब दियरा में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, और ये भी हमने साथ में बतलाया था कि लेनिन की जो मृत्यु भी हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा बतला रहे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें, कह रहा दलविहीनी लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में है। किनके मूल उद्देश्य में है, जल्दी से जो है ना 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहे कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, ये तो क्वेश्चन तो हम तो काफी बार बतलाए हैं। अगर नल दमयंती कह रहा है तो आपको क्या मारना होगा, यहाँ बाल कृष्ण भट्ट मारना होगा, लेकिन यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जा रहा है तो उर्वशी जो है ना दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें कि अर्धनारीश्वर का काल्पनिक रूप क्या है। हमने बतलाया था अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। यह जो कल्पित रूप जो होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, और याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि शिव और पार्वती उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न तो बार बार आपके बिहार बोर्ड में दोहराया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्रश्न को। कह रहा है प्रेमचंद्र थे, ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो हमने बताया था कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मीय होता है। क्या होता है, आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय कहे ना, हम बतला दे रहे हैं कि संस्कृत के जब 4 अध्याय कहे, आंख मूंद कर क्या मार देना है, रामधारी सिंह दिनकर मार देना है। अगर वो 4 अध्याय की बात कर रहा है, इसका मतलब अर्धनारीश्वर पाठ की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, अगर संस्कृति के 4 अध्याय बात कर रहा है, इसका मतलब जो है अर्धनारीश्वर की बात किया जा रहा है वहां पर। ठीक है ना, तो आपको आंख मूंद कर क्या मारना है, दिनकर जी की रचना है, आपको आंख मूंद कर मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है
कह रहा है ना मालती के पति का क्या नाम था? हमने आपको बहुत अच्छे से बतलाया था कि मालती के पति का नाम महेश्वर था और यह एक प्रकार का डॉक्टर था, ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, रोज इनमें से क्या है? रोज जो है, रोज पाठ जो है इनमें से क्या है? हमने बतलाया था रोज कहानी की नायिका जो है, रोज कहानी की नायिका जो है मालती है, ठीक है ना, मालती है। और पूछा जाएगा कि रोज कहानी क्या है? रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 39 का याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करें, अगे की माँ का नाम क्या है? अगे जी का माँ का नाम क्या था? हमने बतलाया था अगे जी का माँ का नाम बेंती देवी बतलाया था और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री बतलाया था। आप लोग याद रखिएगा जो इस टर्म बतलाए हम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि इनमें से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? ग्रेगिन का उल्लेख अभी हमने बतलाया, मालती से रिलेटेड बतलाया, यानी मालती जो है रोज कहानी की पत्रा है और उससे ही रिलेटेड हमने क्वेश्चन बतलाया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक कह रहा है, ठीक है ना, तो विद्यार्थी और राजनीतिक जहां आए भगत सिंह मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ राजनीतिक और विद्यार्थी के संबंध में भगत सिंह के द्वारा लड़ाई हुआ था, ठीक है ना, जो फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करके, बंदी जीवन किनकी कृति है? बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सेवाल की कृति है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी जी किस पत्र का जो है ना संपादक करते थे? याद रखिएगा, यह संपादन है तो याद रखिएगा प्रताप, ठीक है ना, प्रताप, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें कि इलाहाबाद सॉरी इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? इतिहास शब्द का हमने पहले ही बतला दिया कि इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला मार देंगे। और भारत का पूछेगा, भारत का पूछेगा, यहां राष्ट्र का पूछेगा, राष्ट्र का पूछेगा, जात का पूछेगा, तो देखिए आपको क्या मारना है, भारत का भारतीय कर देना है, भारत का भारतीय कर देना है, राष्ट्र का राष्ट्रीय कर देना है और जात का जातीय कर देना है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, एक होता है समाज, ठीक है ना, समाज का विशेषण भी होता है, समाज का तो सामाजिक आप लोग मारिएगा, याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 कह रहा है वो लोग भूल गए किसकी कृति है? किस लेखक की कृति है? लोग भूल गए जो है किस लेखक की कृति है? तो लोग भूल गए, याद रखिएगा 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुवीर सहायक जी की कृति है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है कौन से लेखक लिखे हैं? तो हमने बतलाया था जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 47 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन करें, काजल शब्द कौन सा लिंग है? देखिए ये काजल लड़की के नाम पर मत जाना बाबू, यहां जो है काजल की बात किया जा रहा है, आंख की काजल की बात किया जा रहा है, ये जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना, काजल शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत पाठ जो है किस प्रकार की रचना है? हमने बतलाया था गद्य कविता है, क्या है? गद्य कविता है। और हार जीत पाठ जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया? ये भी हमने बतलाया था अशोक वाजपेयी द्वारा, क्या अशोक वाजपेयी द्वारा, आप लोग याद रखिएगा, वाजपेयी द्वारा, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? और बबुआ वाला क्वेश्चन है और हम लोग 10 क्लास से ही ये क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम जोर आलय होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने पूरा किताब से 50 क्वेश्चन निचोड़ लाए थे और 50 में 50 जिसका सही हुआ है वो मैसेज करेंगे और जिसका जितना भी सही हुआ वो भी मैसेज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आए थे, ठीक है ना। और आप लोग हमारे क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है ना, सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।